कोरियन जगह व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं लव लाइक द गैलेक्सी एपिसोड 23 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फाइनली चेंगशी और शाओशेंग दोनों लिंक रेजिडेंस में पहुंचते हैं। दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते हैं। वो लोग अंदर पहुंचते हैं। यूफई कहता है आप यहाँ वेट करें। वो वहाँ से चला जाता है। शाओशेंग कहती है वो हमें यहाँ अकेले क्यों छोड़ के गए हैं। चेंगशी कहता है हर कोई यहाँ डरावना लग रहा है, इन्होंने हमें सूप भी ऑफर नहीं किया। शाओशेंग कहती है लिंग बोई शुरू से ही अलग इंसान है, बट मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनका रेजिडेंस इतना अलग और डिप्रेसिंग होगा। ये जगह तो रहने लायक है ही नहीं, ये तो मिलिट्री कैंप जैसा लग रहा है। यहाँ कोई फीमेल सर्वेंट दिखाई नहीं दे रही है। तभी आवाज आती है क्या तुम फीमेल नहीं हो। शाओशेंग डर जाती है। बुई वहाँ आता है। शाओशेंग कहती है मैं तो डर ही गई थी। चेंगशी कहता है जनरल लिंग आप इंजर्ड हो, इसलिए आपको हमारा वेलकम करने की कोई जरूरत नहीं थी। आप बैठिए और रेस्ट कीजिए। बुई कहता है मैं आराम करते करते बोर हो गया हूँ, इसलिए मैं फ्रेश एयर लेने बाहर आ गया। वैसे जनरल चेंग आप यहाँ क्यों आए हैं। चेंगशी कहता है आपने मेरी बेटी की जिंदगी बचाई है, इसलिए मैं आपसे मिलकर आपको थैंक्स बोलने आया हूँ। बुई कहता है आप दोनों बैठ क्यों नहीं रहे हैं। शाओशेंग चेंगशी के कान में कहती है मुझे बैठना नहीं है, हम यहाँ से चले क्या। चेंगशी कहता है मैं तो बस आपको यहाँ थैंक यू बोलने आया था, अगर आप नहीं बचाते तो शाओशेंग क्लिफ से गिर जाती। वो शाओशेंग को जनरल लिंग से थैंक्स बोलने को कहता है। शाओशेंग बुई को थैंक्स बोलती है और कहती है आप अपना ख्याल रखें। बुई कहता है अगर मुझे अपना ख्याल रखना ही होता तो मैं आपको बचाता नहीं। शाओशेंग चेंगशी से इशारे में कहती है जनरल लिंग बातों के बुरे क्यों हैं, आप ही यहाँ आने के लिए उतावले थे। चले फादर, हमें यहाँ से जल्दी चलना चाहिए। चेंगशी इशारे में एग्री करता है। चेंगशी बुई से कहता है कि आप आराम करें क्योंकि आप इंजर्ड हैं। हम दोनों यहाँ से चलते हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरी वाइफ ने आपके लिए थैंक यू गिफ्ट भी प्रिपेयर किया है, वो आता ही होगा। अच्छा तो अब हम चलते हैं। वो दोनों वहाँ से भागते हुए जाते हैं। बुई शांत रहता है और मुस्कुराता है। बाहर चेंगशी शाओशेंग से कहता है क्या मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। मुझे लग रहा था कि लिंग बुई मुझसे खुश है ही नहीं, जो भी उसने कहा मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कि वो मुझे कच्चा ही चबा जाएगा। शाओशेंग कहती है ये आपको लग नहीं रहा था, वो तो आपको देख के ही मुंह बना रहा था, उसके हार्श वर्ड्स भी थे। फादर आप उसकी नजरों में कब से बुरे बन गए। चेंगशी कहता है स्कॉलर एक दूसरे से एग्री नहीं होते, मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मिलिट्री ऑफिशियल्स भी ऐसे होंगे। मुझे लग रहा है मैंने आउटस्टैंडिंग किया जिससे वो मुझसे जेलस हो गया। शाओशेंग मुस्कुराते हुए कहती है फादर हमें यहाँ से जल्दी चलना चाहिए, मुझे अभी वहाँ बहुत डर लगा। तभी पीछे से आवाज आती है जनरल चेंग और मिस चेंग आप जरा रुकें। दोनों रुक जाते हैं और मुड़ते हैं। क्विकी बताता है मास्टर ने आपका हाफ पेंडेंट ढूंढ लिया है, उन्हें लगता है कि आपने उसे एक्सीडेंटली गिरा दिया होगा। उन्हें बचा हुआ हाफ पेंडेंट नहीं मिला, उन्होंने बहुत ढूंढा, सो वो चाहते हैं कि आप वापस जाएं और उसे वहाँ ढूंढें। शाओशेंग कहती है ठीक है मैं अंदर चली जाती हूँ। शाओशेंग अंदर जाती है। जैसे ही चेंगशी अंदर जाने की कोशिश करता है ब्लैक आर्मर गार्ड उसे अंदर जाने से रोक देते हैं और कहते हैं जनरल चेंग हमने सुना है आप बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक बार में आप 10 लोगों से लड़ लेते हैं, हम चाहते हैं कि आप हम सभी को गाइड करें। चेंगशी कहता है जनरल लियांग क्विकी मुझे घर में कुछ जरूरी काम है, हम ये सब किसी और दिन भी कर लेंगे। वो शाओशेंग से कहता है न्याओ न्याओ ध्यान से अंदर जाना, आई बिलीव इन यू। वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। शाओशेंग मुंह बनाती है। अंदर बुई हाफ पेंडेंट को देखकर मुस्कुराता है। तभी शाओशेंग आती है और कहती है तुम मुझे इस पेंडेंट की वजह से डरा रहे थे। जनरल लिंग आपका बिहेवियर एक जेंटलमैन जैसा बिल्कुल भी नहीं है। बुई कहता है तुम मुझसे मिलने के लिए इतना डर रही थी कि तुम यहाँ अपने फादर के साथ आई ताकि तुम एक इंजर्ड पर्सन से मिल सको। मेरी पुरानी इंजरी तुम्हारी वजह से आई है, बट तुम मुझसे मिलने को तैयार भी नहीं थी। शाओशेंग पूछती है आपके इंजरी में अभी भी पेन हो रहा है क्या। बुई कहता है आपने तब पूछा जब मुझे दर्द हुआ, आपको चिंता नहीं है कि इसकी वजह से मैं आर्चरी और हॉर्स राइडिंग नहीं कर सकता। शाओशेंग कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बुई कहता है हुआ काउंटी में तुम्ही ने पूछा था कि दर्द हो रहा है क्या, अब आप बहुत अलग लग रही हो। यूफई आता है और कहता है क्राउन प्रिंस और प्रिंसेस यूचेंग आपसे मिलने आए हैं। बुई कहता है प्रिंसेस यूचेंग वो यहाँ क्यों आई है, मैं उसे नहीं जानता। यूफई कहता है मुझे लगा कि वो यहाँ हमेशा आती हैं, कैपिटल में सभी जानते हैं कि वो आपको कितना एडमायर करती हैं। बुई शांत रहता है। यूफई शाओशेंग को देखकर बातों में पलट जाता है और कहता है कि वो यहाँ बिल्कुल भी नहीं आती हैं। यूफई चुपते हुए मुस्कुराता है। शाओशेंग कहती है जनरल लिंग आपके गेस्ट आए हैं, मैं आप चलती हूँ।
तभी अनाउंसमेंट होती है कि हाइनेस और क्राउन प्रिंसेस अंदर आ रहे हैं। क्राउन प्रिंस अंदर आता है और कहता है जी शेंग। बुई उसे ग्रीटिंग्स देता है। क्राउन प्रिंस फॉर्मेलिटी को मना करता है और कहता है मुझे युआन शेन ने बताया कि तुम बहुत सीरियसली इंजर्ड हुए हो, इसलिए मैं तुमसे यहाँ मिलने आ गया। युआन शेन कहता है शाओशेंग जल्दबाजी में घर से गई थी, इसलिए मुझे लगा कि आप बहुत सीरियसली इंजर्ड हो। जनरल लिंग, आप मुझे गलत ना समझे। बुई कहता है अगर मैं कहूँ तो आप यहाँ रुकेंगे। क्राउन प्रिंस कहता है युआन शेन को तुम्हारी चिंता थी, इसलिए हम सभी तुमसे यहाँ मिलने आ गए। स्पेशली यू चेंग को तुम्हारी चिंता थी, वो तो दिन और रात को भी सो नहीं पाई। क्राउन प्रिंस शाओशेंग को देखकर पूछता है तुम कौन? शाओशेंग अपना इंट्रोडक्शन देती है। वांगलिंग कहती है यही वो लड़की है जिसकी शादी लू याओ से टूटी थी। शाओशेंग, मुझे तुम्हारी चिंता है कि तुम्हारी शादी टूट गई, पर तुम यहाँ कुछ नया प्लॉट करने आई हो क्या? शाओशेंग कहती है मैं यहाँ जनरल लिंग को थैंक्स बोलने आई हूँ क्योंकि उन्होंने मेरी जान बचाई थी। अगर तुम्हें मुझ पे बिलीव नहीं हो रहा है तो तुम जनरल लिंग से खुद ही पूछ लो। बुई हाँ करता है, इन्हें बजाते हुए मैं इंजॉय हो गया था। वांगलिंग कहती है मुझे लग ही रहा था कि कहीं तुम किसी और को पटाने की कोशिश तो नहीं कर रही। ग्रेटिट्यूड तो सिर्फ एक बहाना है। शाओशेंग कहती है ब्रिज पे तुम इसलिए गिरी थी ना क्योंकि तुम जनरल लिंग को निहार रही थी, तो कौन यहाँ उन्हें पटाने आया है? कौन बेशरम है? वही कहता है मैंने मिस चेंग को यहाँ बुलाया है, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? वांगलिंग मुंह बनाती है और कहती है इसका रिलेशन तो कई लड़कों के साथ है। मेरी मेड सर्वेंट ने इसे अकेले में मिलते हुए भी देखा है। उसने मुझे बताया वो लू याओ नहीं था और ना ही तुम्हारे फादर थे। शाओशेंग कहती है सब बकवास है। युआन शेन मुस्कुराते हुए कहता है वो मैं था। उस वक्त थर्ड लेडी चेंग एंग भी वहाँ थी। वो उस वक्त हमारे साथ नहीं थी क्योंकि वो किसी काम को करने चली गई थी, क्योंकि मेरे मास्टर ने मुझे मैसेज डिलीवर करने को कहा था, इसलिए मैंने शाओशेंग से फेवर मांगा था। क्या वो गलत था? शाओशेंग कहती है किसी के दिमाग में अगर कचरा भरा हो तो कोई क्या कर सकता है। अगर मैंने और युआन शेन ने कुछ गलत किया हो तो जैसे ही मैं यहाँ से निकलूं, मैं किसी कैरेज के नीचे आकर मर जाऊं। जनरल लिंग, आप अपना ख्याल रखें, मैं चलती हूँ। शाओशेंग वहाँ से चली जाती है। युआन शेन कहता है आज का एलिगेशन युआन क्लैन पे दब्बा लगता है। मैं एक दिन डिसाइड करूंगा जनरल ऑफ चैरियट और काल्वरी से कि वो मुझे पूरा एक्सप्लेनेशन दे। ये कहकर युआन शेन वहाँ से चला जाता है। वही कहता है मिस वांग, आप यहाँ मेरे गेस्ट को इंसल्ट करने आई हैं क्या? इन सब के बाद आप क्या मुझे अपना एनिमी बनाना चाहती हैं? क्राउन प्रिंस कहता है जी शेंग, ये तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। अच्छा तुम फिजिशियन सन से अपना ट्रीटमेंट करवा लो। वो ही मना करता है और कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब मैं इंजर्ड हूँ या नहीं। मुझे लगता है कि आप फिजिशियन सन को मिस वांग को एग्जामिन करने को कहें, उनकी आंखें चेक कराएं कहीं वो अंधी तो नहीं हो गई हैं। अगर उनका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो वो वाकई में अंधी हो जाएंगी। बुई गार्ड्स को बुलाता है और कहता है बाहर सबको छोड़ कर आओ। वांगलिंग और यू चेंग मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती हैं। क्राउन प्रिंस कहता है ऐसा करना क्या जरूरी था? वो हमारे रिलेटिव है, उन्हें अपसेट करना ठीक नहीं। ये कहकर क्राउन प्रिंस वहाँ से चला जाता है। बाहर थर्ड प्रिंस आकर पूछता है कुछ सीरियस हुआ है क्या? आप इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो? क्राउन प्रिंस कहता है यू चेंग का दिल जी शेंग की वजह से टूट गया। मुझे लगता है कि कहीं वो कुछ गलत न कर ले। तुम जाओ, मैं उसे ढूंढता हूँ। क्राउन प्रिंस ये कहकर चला जाता है। अंकल कहता है सो व्हाट कि वो बड़ा बेटा है। क्राउन प्रिंस के कपड़े पहन लेने से कोई क्राउन प्रिंस बन नहीं जाता। तभी एक पर्सन अंदर जाता है। अंकल उसे देखता है। थर्ड प्रिंस और अंकल अंदर जाते हैं, बट यू पई कहता है मास्टर अंदर आराम कर रहे हैं, मैं उन्हें इन्फॉर्म करके आता हूँ। थर्ड प्रिंस कहता है अगर वो आराम कर रहे हैं तो हम अंदर नहीं जाएंगे। अंकल कुछ गुड क्वालिटी मेडिसिन हर्ब लेकर आए हैं, जीशंग को उसे जरूर पिला देना। अंकल गार्ड्स को मेडिसिन देने का इशारा करता है। गार्ड मेडिसिन यूपे को देता है। थर्ड प्रिंस और अंकल वहाँ से चले जाते हैं। अंदर एक पर्सन बुई को सील वाला टोकन देता है। बुई कहता है फाइनली तुम वापस लौट आए, तुम पूरे 15 साल लेट हो। वो पर्सन झुकते हुए कहता है मैं हानवू हूँ, आर्मी का हेराल्ड, आपको रिस्पेक्ट देता हूँ। बुई कहता है अगर तुम जिंदा थे तो तुम इतने सालों से दिखे क्यों नहीं? तुमने हमारा वेट किया ताकि हम तुम्हें ढूंढे। तुम्हें तुम्हारा क्राइम पता है, हु आर्मी के भगोड़े। हानवू कहता है मुझे पता है जनरल लिंग, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, आप मुझे कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं। मुझे ढूंढने के लिए मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। जैसे ही गू सिटी गिरी मैंने बस अपने आप को बचा लिया, इसलिए मैं पुराने दोस्तों के जरिए मैजेस्टी को सारी इन्फॉर्मेशन देता रहा। अगर मेरी आइडेंटिटी रिवील हो जाती तो मेरे सारे फ्रेंड जिनके साथ मैं था वो भी मारे जाते, इसलिए मुझे अपनी पहचान छुपानी पड़ी। कुछ दिन पहले जनरल क्विकी ने मुझे ढूंढ लिया।
जनरल लिंग आप सेफ और जिंदा हैं। बुई उसे उठाते हुए पूछता है, बताओ मुझे उस वक्त गू सिटी में क्या हुआ, वो आर्मी कैसे खत्म हो गई। हानवू कहता है, उस वक्त मैं गू सिटी में नहीं था, जनरल हू ने मुझे मदद लाने के लिए भेज दिया था। उस दिन किसी ने वेपन्स को बदल दिए, एनिमी को हराना बहुत मुश्किल था। जनरल हू ने मुझे कुछ और लोगों को यू क्लैन के पास भेजा था और प्रिंसेस शियानन की आर्मी की मदद के लिए भी भेजा था, बट हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि गू सिटी गिर जाएगी मदद लाने से पहले। वो रोता है। वही कहता है, गू सिटी के बाहर स्मोक था क्या, यू और प्रिंस शियानन की आर्मी उस धुएं को पार भी नहीं कर पाई, इसलिए तो मदद आने में 3 दिन लेट हो गए। हानवू कहता है, मैंने सुना था मार्केस यू ने कुछ लोगों को भेजा था इन्वेस्टिगेट करने, बट सभी वहाँ मर गए। बट किसी ने देखा कि मिलिट्री कैंप पे लड़ाई हो रही है, अगर उस फॉग में पॉइजन था तो सारे सोल्जर मर गए, बट कोई कैसे बच गए। वही कहता है, स्मोक में पॉइजन था, ये सब झूठ है। हानवू कहता है, मुझे भी अजीब लगा। एक और बात, जैसे ही स्मोक चला गया मिलिट्री फिजिशियन फॉरेस्ट में आए और उन्होंने बॉडी को चेक किया ताकि वो रिपोर्ट बना सके, बट कोई भी नहीं जानता वो फिजिशियन कहाँ गायब हो गए। मैं इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ उन फिजिशियन को क्या हुआ, अगर वो जिंदा होंगे तो हम कोई लीड्स ढूंढ सकेंगे। वो उसे परमिशन देता है। यहाँ मैजेस्टी कहता है, मिस चेंग अकेले में किसी से मिली, ये तो एक रोमांटिक स्टोरी लग रही है, पर जीशंग ने उसे बचाया इसलिए उसकी पुरानी इंजरी वापस आ गई। ये तो रूमर्स फैल रहे हैं। श्वान कहती है, लोगों का काम है बातें फैलाना। मैजेस्टी कहता है, मैं एडवांटेज कैसे ले सकता हूँ उनकी शादी का, अगर ये गलत रूमर्स फैलेंगी तो। हमने कितने साल वेट किया जीशेंग की शादी के लिए। श्वान कहती है, जीशेंग समझदार है, आप उसकी चिंता ना करें। फिर प्रिंसेस भी तो बातें बनाती है शादी ना करने के लिए, वो जीशेंग की तरह फ्रीली रहना चाहती है। मैजेस्टी कहता है, सब रिडिकुलस है, सेटल होने से पहले लोग अपना करियर देखते हैं, बट ये लड़की शादी को डिले कर रही है इसलिए गलत रूमर्स फैल रही हैं। रहने दो, तुमने देखा ना चेंग फैमिली के साथ क्या हुआ, उसकी शादी लुयाओ से टूट गई, बट लोग गॉसिप कर ही रहे हैं। अगर फिर प्रिंसेस ने शादी नहीं की तो लोग क्या कहेंगे, मैंने उसकी शादी उसके भले के लिए ही तो तय की है। श्वान कहती है, ये तो बुरा है, बच्चों को पता है ही नहीं कि पेरेंट्स के दिल में क्या है। मैजेस्टी कहता है, आजकल की लड़कियों को गॉसिप करना और लोगों को नीचे दिखाना बहुत पसंद है। यू क्लैन, श्वान क्लैन और वान क्लैन सभी हमारे रिलेटिव हैं, इसमें बुरा क्या है कि शादी प्रिंस यूहो से हो। श्वान कहती है, आप जीशेंग के केस में पेशेंट थे, वो जिद्दी है, आप उसे टाइम दे। मैजेस्टी कहता है, मैं जीशेंग का इसलिए अच्छे से ख्याल रखता हूँ क्योंकि हू क्लैन ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बट वो मेरी बेटी है, दोनों सेम कैसे हो सकते हैं। वैसे भी जीशेंग किसी को पसंद करे ये आसान नहीं है, इसलिए मैं उन दोनों को एक साथ लाना चाहता हूँ। श्वान पूछती है, अब आप क्या करने वाले हैं। मैजेस्टी कहता है, मैं मिस चेंग को पैलेस में बुलाऊंगा। दूसरे ही दिन चेंग फैमिली मैजेस्टी से मिलने जाते हैं, वो कैरेज में होते हैं। शाओशेंग खाती है। शाओयानी कहती है, तुम्हारा अभी भी खाने का मन है। शाओशेंग कहती है, हम लोग यहाँ जल्दी आए हैं, खाने का वक्त ही नहीं मिला, इसलिए मैं खा रही हूँ। शाओयानी कहती है, क्या तुमने कोई मिस्टेक की है जब तुम उस दिन बुई से मिलने गई थी। शाओशेंग कहती है, मैंने कोई गलती नहीं की है, फादर भी तो मेरे साथ थे। चेंगशी कहता है, मैं सिर्फ आधे टाइम था, आधे टाइम तुमने क्या किया मुझे क्या पता, मैंने देखा बुई उस दिन बिल्कुल भी खुश नहीं था, कहीं मैजेस्टी ने हमें इसलिए तो नहीं बुलाया। शाओयानी कहती है, जो भी होगा देखा जाएगा, जब तुम वहाँ जाओगी वहाँ सभी को झुककर सबको ग्रीट करना और कहना, मैजेस्टी लिव लॉन्ग लाइफ एंड गुड हेल्थ। तुम पहले अपने फादर का टाइटल लगाना, बाद में अपना नेम बताना, ठीक है। शाओशेंग सोचती है, मैं कैसे याद रखूं, आप मुझे अब बता रही हैं, आपको ये सब मुझे पहले बताना चाहिए था, अब तो सब कुछ लेट हो गया। वो बाहर खिड़की से पैलेस को देखती है। शाओयानी कहती है, तुमने देख लिया क्या, ये घर के बाहर ऐसे बिहेव करती है, बट तुम वहाँ सभी से मैनर में पेश आना, नहीं तो तुम चेंग फैमिली को फंसा दोगी, समझी क्या तुम। चेंगशी स्माइल करता है, कैरेज रुकता है, सभी उतरते हैं। सर्वेंट उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है, फीमेल इन कैरेज में अंदर जाएंगी क्योंकि मैजेस्टी का कहना है कि लेडीज बहुत धीरे चलती हैं। शाओशेंग कहती है, ये तो बढ़िया है। चेंगशी कहता है, कैरेज वो भी अंदर तक। सभी अंदर पहुंचते हैं। शाओशेंग इधर उधर देखती है, सभी मैजेस्टी के पास पहुंचते हैं, सभी मैजेस्टी को ग्रीट करते हैं। मैजेस्टी उसे बैठने को कहता है। शाओशेंग इधर उधर देखती है। मैजेस्टी पूछता है, तुम कहाँ देख रही हो। शाओशेंग कहती है, ये लैंप बहुत बड़ा है, मैं इसे घर पे पहली बार देख रही हूँ, ये बहुत अच्छा है। वो मुस्कुराती है। शाओयानी कहती है, यहाँ बैठो। शाओशेंग बैठ जाती है। चेंगशी कहता है, ये मेरे और मेरी फैमिली के लिए ऑनर है जो आपने मुझे यहाँ बुलाया है। मैजेस्टी कहता है, तुमने लू फैमिली से खुद ही रिश्ता तोड़ लिया, वो भी लोगों के लिए। मैंने तुम्हें कॉम्प्लीमेंट नहीं किया, जो भी तुमने किया।
चेंगशी कहता है जनरल ही और उनकी फैमिली देश के लिए शहीद हो गए, इसलिए मेरी फैमिली उनकी रिस्पेक्ट करती है। हमने जनरल ही की आखिरी विश को पूरा करने की कोशिश की है। मैजेस्टी कहता है तुम अच्छे हो, इसलिए मैं तुम्हें रिवॉर्ड देता हूँ। ये तुम्हारी बेटी है। मैजेस्टी उसे आगे बुलाता है और कहता है एम्प्रेस तुम्हें देखना चाहती है। शाओशैंग टेढ़ी हो जाती है। मैजेस्टी कहता है यहाँ पास में बैठो ताकि हम आराम से बात कर सकें। शाओशैंग सीट को उठाती है। मैजेस्टी मना करता है उसे वहीं छोड़ दो। शाओशैंग सीट छोड़ती है। चेंगशी हंसता है। मेड शाओशैंग की सीट आगे लगाती है। शाओशैंग उस पर बैठती है। एम्प्रेस पूछती है मिस आपका क्या नेम है? शाओशैंग अपना इंट्रोडक्शन देती है। एम्प्रेस कहती है शाओशैंग अच्छा नेम है। तुम कितने साल की हो? शाओशैंग 15 साल बताती है। मैजेस्टी पूछता है रिश्ता टूटने का तुम्हें दुख है क्या? शाओशैंग कहती है इसकी वजह से मैं बहुत सैड हो गई थी। मेरी फैमिली शादी तोड़ना नहीं चाहती थी, बट हमारे पास कोई और चॉइस ही नहीं थी। मैजेस्टी पूछता है तुम ऐसा क्यों कह रही हो? शाओशैंग एक पोयम पढ़ती है और कहती है कुछ टाइम पहले हुआ काउंटी में मेरे अंकल नए मजिस्ट्रेट बने थे। मैंने वहाँ लोगों को देखा, उनका दुख दर्द भी देखा। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि यूनिवर्स हार्टलेस है। हम तो बस ह्यूमन है। हमें लोगों के लिए सही और अच्छा बनना होगा ताकि हम लोगों की हेल्प कर सकें। अगर हम कंफर्ट लाइफ जीते हैं और लोगों को रोना अवॉइड करते हैं तो हम जानवर के समान हैं। श्वान हंस जाती है और कहती है तुम्हें पता है ये सब किसने कहा है? शाओशैंग फिर से कंटेम्पररी एक्सप्लेन करते हुए कहती है लोगों को हमेशा एक दूसरे से लव करना चाहिए। ये सब ताओ फिलोसोफर ने कहा है। ये लाउजी हो सकता है। एम्प्रेस कहती है जुआंग जी क्यों नहीं? शाओशैंग कहती है जुआंग जी के बारे में पढ़ा नहीं है क्योंकि मदर ने मुझे वो सब नहीं दिया, इसलिए उसमें क्या है मुझे पता नहीं है। मैजेस्टी और एम्प्रेस दोनों खुश होते हैं। एम्प्रेस कहती है तुम सही हो पर तुम्हारा इंटरप्रिटेशन गलत है। वो उसकी स्टेटमेंट करेक्ट करते हुए कहती है यूनिवर्स सबको इक्वली ट्रीट करता है। चेंगशी कहता है मुझे इन सब का मतलब नहीं पता। मैजेस्टी कहता है चेंगशी तुमने अपनी बेटी को बहुत अच्छा सिखाया है। शाओशैंग खुश होती है। चेंगशी कहता है मैंने कुछ नहीं सिखाया, मेरी वाइफ ने सिखाया है। शाओयुआनी कहती है मैजेस्टी हम 10 साल से ज्यादा घर के बाहर रहे हैं क्योंकि उस वक्त वॉर चल रही थी। मैं और मेरे हस्बैंड फेल हो गए इसे सिखाने के लिए। आई होप मैजेस्टी आप इन सब बातों को जाने दें। श्वान कहती है तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारी पढ़ाई डिले सिर्फ कंट्री के लिए की है, पर तुम बहुत स्मार्ट हो। जनरल चेंग आपको सिर्फ थोड़े से एफर्ट्स की जरूरत है, तुम फ्यूचर में जरूर इम्प्रूव करोगी। शाओशैंग उसे थैंक्स बोलती है और कहती है मैजेस्टी आप बहुत ब्यूटीफुल है। श्वान हंसती है। चेंगशी कहता है न्याओ न्याओ ऐसे रेकलेसली मत बोलो। मैजेस्टी पूछता है तुम्हारी मदर ब्यूटीफुल है या एम्प्रेस? शाओशैंग कहती है एम्प्रेस। मैजेस्टी और हंसता है। शाओयुआनी कहती है शाओशैंग को पैलेस के रूल्स पता नहीं है, अगर उसने आपको ऑफेंड कर दिया हो तो आप उसे माफ कर दें। मैजेस्टी कहता है शाओशैंग सिंसियर और ऑनेस्ट पर्सन है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने जल्दबाजी में मॉर्निंग ब्रेकफास्ट नहीं किया होगा। शाओशैंग कहती है इन्होंने तो कुछ भी नहीं खाया है, बट मैंने खा लिया। मैंने पैनकेक कैरेज में खा लिया, बट मुझे दोबारा भूख लगाई है। मैजेस्टी कहता है तुमने पैनकेक खा लिए, बढ़िया, चलो मेरे साथ हम सभी लंच करते हैं। शाओशैंग कहती है ठीक है। मैजेस्टी कहता है बढ़िया चलो। तभी उनक काओ आता है और कहता है जनरल वान पैलेस में आ गए हैं। मैजेस्टी कहता है मैं आता हूँ। एम्प्रेस कहती है मैं मिस चेंग को अपने साथ ले जाती हूँ ताकि वो आराम करे। यहाँ सर्वेंट शाओशैंग को रूम में ले जाती है और कहती है कि आप यहाँ रहें, मैं चलती हूँ। शाओशैंग इधर उधर देखती है, वो टेबल पे बैठती है और इधर उधर देखती है। वो उस बिल्डिंग की टेक्निक को देखती है कि ये बिल्डिंग कैसे बनी। तभी उसे फिर प्रिंसेस की आवाज आती है। वो कहती है उन्होंने मुझे अंदर जाने के लिए मना कर दिया क्योंकि आप और फादर कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रहे थे। श्वान कहती है तुम्हारे फादर जरूरी काम कर रहे थे, मैं इसके बारे में झूठ क्यों बोलूंगी? तुम प्रिंसेस हो, तुम्हें पैलेस के रूल्स के बारे में बचपन से पता है, फिर भी तुम यहाँ अंदर हंगामा करते हुए आ गई हो। अगर तुम्हारे फादर ने सुन लिया तो वो तुम्हें जरूर पनिश करेंगे। फिर प्रिंसेस कहती है फादर अनबायस्ड है, बट प्रिंसेस होने की वजह से मुझे कम फ्रीडम मिली है। श्वान कहती है तुम वेल्दी फैमिली में बॉर्न हुई हो, तुम्हारे फादर ने कभी भी तुम्हें मिसट्रीट नहीं किया है। प्रिंसेस कहती है वेल्दी फैमिली में बॉर्न होना भी मिसट्रीटमेंट है, आपको भी किसी भी चीज की कमी नहीं है, फिर भी आप उदास दिखती हो क्योंकि फादर यू हैंग की और उनके बच्चों की चिंता करते हैं। सभी को पता है यू हैंग ही सही एम्प्रेस है। श्वान कहती है बदतमीज। वो सर्वेंट को जाने का इशारा करती है। सारी सर्वेंट बाहर चली जाती है। श्वान कहती है इतनी गलत बातें तुम्हें सिखा कौन रहा है? प्रिंसेस कहती है मेरे रेजिडेंस में कुछ लोग बात कर रहे थे। श्वान कहती है तुम लड़की हो, स्टेट अफेयर्स को मैनेज करना तुम्हारा काम नहीं है, तो तुम्हें साथी की क्या जरूरत है? तुम्हारी शादी यू क्लैन में होगी,
फिर भी तुम लड़कों के करीब हो, मार्कस यू क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में। प्रिंसेस कहती है इसलिए तो मैं आपसे हेल्प मांगने आई हूँ, मुझे ये रिश्ता तोड़ना है। मुझे मार्कस यू के बेटे से शादी नहीं करनी है। यू हैंग के नेफ्यू में बहुत कमी है, वो थर्ड प्रिंसेस के हस्बैंड से भी गैर गुजरा है। हमने शू क्लैन के लोगों को शादी का ऑफर दिया क्योंकि वो लोग टैलेंटेड और एजुकेटेड है, बट यू क्लैन के लोग मुझे घटिया इंसान के साथ शादी कराने का सोच रहे हैं। वो ऑब्वियसली मेरी जिंदगी बर्बाद और आपको ह्यूमिलिएट करना चाहते हैं। श्वान कहते हैं रिडिकुलस। थर्ड प्रिंसेस के दिल में जी शेंग के लिए फीलिंग्स थी, बट फिर भी फादर ने उसका रिश्ता कहीं और कर दिया। वो श्वान क्लैन से शादी करने को तैयार थी, तुम भी वैसा क्यों नहीं कर सकती। प्रिंसेस कहती है जी शेंग को उसमें इंटरेस्ट नहीं था। श्वान क्लैन के लड़के लिंग बुइम से कम नहीं है, इसलिए उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। बट मैं उस घटिया लड़के से शादी के लिए एग्री कर दूं तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। यहाँ थर्ड प्रिंसेस यू के सामने मुस्कुराती है और कहती है आपने देखा ना फिफ्थ प्रिंसेस कैसे चिल्लाते चीखती हुई गई है। मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। मुझे लगता है फादर उसकी शादी अंकल की फैमिली में करवा देंगे। मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि वो कंप्लेन करेगी। अंकल के लिए बहुत लॉस होगा ऐसी बहू पाकर। यू कहती है तुम्हारे कजन की लाइफ खराब होने वाली है, मैं सरप्राइज नहीं हूँ। फिफ्थ प्रिंसेस शादी के लिए मना कर रही है। थर्ड प्रिंसेस पूछती है वो शादी के लिए क्यों मना कर रही है। मैं पहले जी शेंग को पसंद करती थी, बट फादर ने मेरी शादी श्वान क्लैन में करा दी। मैंने भी तो रोते हुए ही शादी की है। हम दोनों प्रिंसेस हैं, हमने सेम टाइप ऑफ मैरिज में सफर किया है। उसको किसने हक दिया शादी ना करने का। यू कहती है सपने देखना बंद करो। अगर जी शेंग किसी को पसंद करेगा जैसा रिडिकुलस तुमने बताया तो तुम्हारे फादर को उसकी चिंता होगी। अगर उसे शादी करनी होती तो बहुत सारी कैपिटल में लड़कियां हैं जो उससे शादी करना चाहती हैं। प्रिंसेस कहती है मदर आप अपनी बेटी के बारे में क्यों नहीं सोच रही हो। यू कहती है तुम मना कर रही हो कि मैं सही हूँ। तुम्हारे हस्बैंड श्वान क्लैन से हैं, वो बहुत अकम्प्लिश हैं, बल्कि उनकी रेपुटेशन भी अच्छी और वो राइटियस मैन भी हैं। बट तुम्हारे कजन को देखो, वो अपना टाइम फालतू में बर्बाद कर रहा है। कौन सी लड़की उससे शादी करना चाहेगी। अगर मुझसे पूछो तो मैं तुम्हारा हस्बैंड ही बदल दूं। क्या तुम हस्बैंड बदलना चाहोगी। प्रिंसेस कहती है वो हमेशा लोगों के साथ रहती है, वो ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे वो स्टेट अफेयर को डिस्कस कर रही है। किसी को क्या पता वो क्या कर रही है। वो ने रिश्ता के लिए मना किया क्योंकि वो यू क्लैन को बहुत लाइटली ले रही है। यू कहती है बकवास करना बंद करो, तुम अंकल के यहाँ पली बड़ी हो, मुझे श्योर है तुमने वहाँ हमारे फैमिली मैटर बता दिए होंगे। मैं एक बात कह दूं, मुझे शांति से जिंदगी जीना पसंद है। तुम अपने आइडियाज लेकर मत आओ, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ कदम भी रखने नहीं दूंगी। वैसे भी लेट हो गया है, हम फैमिली लंच करने चलते हैं। तुम अटेंड नहीं करोगी क्या। मैं उन लोगों के साथ नहीं खाती जो मेरे क्लोज नहीं है। हम ये प्रिटेंड क्यों करें कि हम एक साथ खुश हैं। प्रिंसेस कहती है आप जाना चाहती हैं अपनी जगह लेने। यू कहती है जिसको चाहिए वो ले ले, तुम मुझसे खुश क्यों नहीं हो। यहाँ फिर प्रिंसेस कहती है मैं खुश नहीं हूँ। शादी तब होती है जब आपकी एज होती है। जीशेंग ने भी तो अभी तक शादी नहीं की है। फादर ने तो उससे कुछ भी नहीं कहा। फादर उसे बिगाड़ रहे हैं, कहीं लिंग बुई उनका बेटा तो नहीं है। श्वान उस पर हाथ उठाती है और कहती है तुम अपने फादर को ऐसे इंसल्ट करोगी। जी शेंग जनरल हु का नेफ्यू है, इकलौता डिसेंडेंट है हु फैमिली का। हु फैमिली की वजह से नेशन बचा है, इसलिए तुम्हारे फादर बहुत गिल्टी फील करते हैं और तुम ऐसी घटिया बात कर रही हो। फिर प्रिंसेस कहती है हु चोंग ही जी शेंग के अंकल हैं, भले ही कितने लोग मरे हों, बट उसके पेरेंट्स तो आज भी जिंदा हैं। बट वो ही है जो उनके करीब जाना नहीं चाहता और यहाँ पैलेस में रहकर मेरे पेरेंट्स का प्यार मुझसे छीन रहा है। ये कैसे रीजनेबल है। श्वान कहती है नॉनसेंस, अगर तुमने बकवास की तो मैं तुम्हें जरूर पनिश करूंगी। फिर प्रिंसेस कहती है करो पनिश मुझे। यहाँ शाओशेंग को आवाज आती है, वो श्वान और फिर प्रिंसेस की बातें सुनती है। वो बाहर आती है, शाओशेंग सब सुनती है। फिर प्रिंसेस उसके पास आकर कहती है तुम मेरी बातें सुन रही थी। शाओशेंग मना करती है और कहती है आप बहुत तेज बोल रही थी इसलिए मैं अवॉइड नहीं कर पाई। फिर प्रिंसेस उस पर चिल्लाती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी वो गार्ड्स को बुलाती है और कहती है उसको मारो। सभी एग्री करते हैं। तभी एक सर्वेंट आती है और मना करती है। वो कहती है ये मिस चैंग है, ये यहाँ पहली बार आई हैं, इन्हें पैलेस के रूल्स पता नहीं है। जनरल चैंग ने गू सिटी में बहुत अचीव किया था, इसलिए उन्हें मार्किस चीलिंग का टाइटल मिला है। मैजेस्टी कहते हैं हमें काइंड से पेश आना चाहिए ऐसे लोगों से, आप नाराज ना हो। फिर प्रिंसेस कहती है अच्छा तो तुम मिलिट्री फैमिली से आती हो इसलिए तुम में मैनर्स की कमी है, बट तुम यहाँ ऐसे बिहेव नहीं कर सकती। मैं फादर को रिपोर्ट करूंगी और तुम्हें जरूर पनिश करवाऊंगी। यही नहीं तुम्हारे पेरेंट्स भी पनिश होंगे। सारे अचीवमेंट हटवा कर तुम्हें कैपिटल के बाहर निकलवाऊंगी। सर्वेंट कहती है आप शांत हो जाएं। मैजेस्टी ने मुझे इन्हें फैमिली लंच में ले जाने को कहा है। अगर आप अभी भी गुस्से में हैं तो आप अपना गुस्सा निकाल सकती हैं, बट
बट मैजेस्टी हमें ब्लेम करेंगे अगर हम लेट हो गए तो। फिर प्रिंसेस कहती है तुम मुझे फादर के नाम से डरा रही हो। इस बार तुम बच गई, अगली बार तुम बचोगी नहीं। लंच में तुम अपना जरूर ध्यान रखना। अगर तुमने कुछ गलत किया तो मैं तुम्हें और चैंग क्लैन को जरूर पनिश करवाऊंगी। एपिसोड यही एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank